यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास +2 ऑर्गेनिक में स्वागत है आप लोगों का। अल्कोहल्स कर रहे हैं, अल्कोहल्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बच्चों कर रहे थे और अब हमने देखना है नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कैसे प्रिपेयर करेंगे? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर करने का थर्ड मेथड है। दो मेथड में ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आप लोगों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल प्रिपेयर करने की मेथड बता चुका हूं, पर दोनों मेथड्स में ओनली प्राइमरी अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होती थी। पर यहां आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप देखोगे कि प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स भी आप प्रिपेयर कर सकोगे। कैसे? रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपको वैसे तो पता होंगे बच्चों, अगर नहीं थोड़ा ज्यादा आइडिया है आपको, मैं आपको बता दूं कि वो कंपाउंड्स जिनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप देखने को मिलता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो कीटोन हो, उनको कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोल देते हैं। तो एल्डिहाइड्स या कीटोन से हम क्या करेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करवाएंगे और पहले एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, देन जैसे हमने पिछले दो मेथड्स में किया था, फिर उस एडिशन प्रोडक्ट का डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, देन जाकर हमारे पास पर्टिकुलर अल्कोहल बन जाएगा। सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन आपको बता देता हूं, देन फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया, एल्डिहाइड कीटोन, यहां पर मैं शो नहीं करूंगा, जनरल रिएक्शन पहले आपको बता रहा हूं। C डबल बॉन्ड O, मे बी एल्डिहाइड, मे बी कीटोन। आपने क्या करना है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन करवा देनी है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब आप कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाते हो, ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है बच्चों, याद रखना। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वो कैसे? आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये जो अल्काइल की कार्बन है और ये मैग्नीशियम है, इसके बीच का बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अल्काइल की कार्बन की ज्यादा है, जिसकी वजह से अल्काइल ग्रुप के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है और मैग्नीशियम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। तो होता क्या है, यहां से अल्काइल नेगेटिव चार्ज लेकर, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज लेकर एक न्यूक्लियोफाइल बन के, यहां कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, इस कार्बन पर करता है अटैक। बिकॉज इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियोफाइल है R नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट ही ढूंढेगा। वो यहां इसको कार्बन पर मिल गई, बिकॉज कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां पर करता है अल्काइल नेगेटिव अटैक। तो ये डबल बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहां आ जाता है नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन के पास ये वाला पार्ट, MgX वाला पार्ट आकर अटैच हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाती है फिर? कार्बन R ग्रुप अटैच हुआ यहां, और एक इसको ऐसे लिख लो कि R ग्रुप अटैच हो गया यहां, ऑक्सीजन के साथ आ गया MgX, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इसने इलेक्ट्रॉन रिच साइट ऑक्सीजन पर अटैक कर दिया है। तो आगे ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई, और दिस इज द अडक्ट और एडिशन प्रोडक्ट। इसका हम आगे करवाते हैं हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में। तो यहां पर H आ जाता है और MgX यहां से रिप्लेस हो जाता है, तो वाटर का H यहां ऑक्सीजन के पास चला जाता है, और OH होगा जो वो Mg और X के पास चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसे आपको नजर आएगा, OH R
प्लस MgOH तो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। अब यहां पर प्राइमरी अल्कोहल बनेगा या सेकेंडरी बनेगा या टर्शरी बनेगा, वो कार्बोनाइल पर डिपेंड करता है कि आपने एल्डिहाइड लिया है, एल्डिहाइड में भी कौन सा एल्डिहाइड लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड लिया है या अदर एल्डिहाइड लिया है कोई, या आपने कीटोन ली है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो वो भी हम देखेंगे अब डिटेल में। सबसे पहले अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल्स बनाने हो प्राइमरी, तो फिर कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड यूज करना चाहिए, तो फिर हमें एल्डिहाइड फैमिली का फर्स्ट मेंबर यूज करना चाहिए विच इज फॉर्मेल्डिहाइड। तो लेट अस सी बच्चे, सबसे पहले मेकिंग करते हैं, मेकिंग ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, मेकिंग ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो जब आपने प्राइमरी अल्कोहल बनाना था तो आप फॉर्मेल्डिहाइड यूज करोगे। फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप के अक्रॉस दोनों साइड हाइड्रोजन होती हैं, इस साइड भी हाइड्रोजन इस साइड भी हाइड्रोजन, HCHO। तो इसकी मैंने रिएक्शन करवाई, मान लीजिए मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो मिथाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक करेगा, कार्बन पर करेगा, ये डबल पेयर, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है आगे ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे और MgI पार्ट ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, जैसे मैंने आपको लास्ट मैकेनिज्म में बता दिया था। तो ये बन जाएगा CHH, यहां पर आ गया मिथाइल, ये आ गया OMgI। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट बन गया। तो अब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा इन एसिडिक मीडियम। तो आप क्या देखोगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप, यहां आ गया OH पार्ट। तो इसको मैं लिख सकता हूं, साथ में जो साइड प्रोडक्ट होगा वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड बन जाएगा MgOHI। और ये अब आपका प्राइमरी अल्कोहल बन गया, बिकॉज इसको मैं CH2 लिख सकता हूं, इसको मैं CH2 लिख सकता हूं। तो CH3CH2OH लिखने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल ही बन गया। तो जब आप फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्ट करवाते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एडिशन प्रोडक्ट बनने के बाद उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हो, तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होती है। अगर अब आपने सेकेंडरी अल्कोहल्स की फॉर्मेशन करनी है, उसके लिए बच्चों फिर आपको क्या करना है, आपको एल्डिहाइड लेना है अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, बाकी कोई भी एल्डिहाइड ले लो, ठीक है। चलो अब हम कर रहे हैं, अब हम करने वाले हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स की फॉर्मेशन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैन बी एनी एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड। मान लीजिए मैंने एसिटाल्डिहाइड ले लिया, सेकंड मेंबर ऑफ द एल्डिहाइड फैमिली, C डबल बॉन्ड O CH3H एसिटाल्डिहाइड या इथेनल, अगर आयुपैक नेम देखूं मैं, तो इसकी रिएक्शन करवाई मैंने मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड विच इज ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपने रिएक्शन करवानी है, रिएक्शन करवाओगे वही एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, आप देखोगे CH3 है, इधर H है, इस साइड CH3 आ जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, इस साइड ऑक्सीजन के साथ MgI आ जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। एडिशन प्रोडक्ट बन गया। इसका आगे आपने करवाना है हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। जब हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या बन जाएगा, यहां CH3 लगा हुआ था, यहां H था, यहां CH3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ गया था, यहां OH आ जाएगा एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड बन जाएगा। नाउ दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल नाउ, बिकॉज वो कार्बन जिसके साथ OH लगा है वो कार्बन आगे दो कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड है। इसको मैं लिखने के लिए क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3OH। तो दिस इज योर अल्कोहल, दिस इज योर अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई है बाय यूजिंग इथेनल और एसिटाल्डिहाइड
अब कोई भी एल्डिहाइड यूज करते सेकेंडरी अल्कोहल ही बनता है। यहां पर मेरा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गया विच इज ए सेकेंडरी अल्कोहल। इसको मैंने यहां ऐसे लिख लिया है बच्चों, ठीक है। तो अगर अब मैंने टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो फिर मुझे कीटोन का यूज करना पड़ेगा। फिर एल्डिहाइड से काम नहीं चलेगा, बिकॉज एल्डिहाइड तो आइदर प्राइमरी अल्कोहल्स बनाएंगे या सेकेंडरी अल्कोहल्स बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो अब मुझे कीटोन का यूज करना है, तो मैं एक मॉलिक्यूल मेरा एसीटोन ले लेता हूं। यहां ही चेंजेस कर देते हैं बच्चों, यहां ही चेंजेस कर देते हैं, आप लोग देखते जाओ। तो अब एसीटोन में क्या होता है, दोनों साइड मिथाइल ग्रुप लिंक्ड होते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के, यहां भी CH3 यहां भी CH3। अब ये है आपका एक कीटोन विच इज एसीटोन। जब एसीटोन को मैंने मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो देयर विल बी द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन हो जाएगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो क्या बनेगा CH3 CH3, यहां भी CH3, दैट विल बी OMgI। आगे हम करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। जब वाटर ऐड करवाओगे इन एसिडिक मीडियम तो आपको पता ही है क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ H आ जाएगा, वो OH बन जाएगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड बन जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड की फॉर्मेशन हो गई है। तो अब आप यहां पर देख ही सकते हो ये एक टर्शरी अल्कोहल है, बिकॉज वो कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप लगा है वो आगे 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई है। आपका टर्शरी अल्कोहल्स बनते हैं जब कीटोन्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से देयर वर डिफरेंट 3 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। आगे हम अगले मेथड पर शिफ्ट करने जा रहे हैं। अगला मेथड है द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स और हेलोअल्केन्स से हेलोअल्केन्स का हाइड्रोलिसिस करवा के हम उनसे क्या बनाएंगे, अल्कोहल्स की फॉर्मेशन करेंगे। लेट अस सी। यस बच्चे, नेक्स्ट मेथड है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये बच्चे रिएक्शन अगर आप लोगों को पता हो तो हमने अल्काइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ी है कि अल्काइल हैलाइड्स का जब मैं हाइड्रोलिसिस करवाता हूं तो अल्काइल हैलाइड्स को जब मैं एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करता हूं तो अल्काइल हैलाइड्स अल्कोहल्स बनाते हैं। बिकॉज जो हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप बहुत वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, उनको कोई भी दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर सकता होता है। तो यही रिएक्शन हम करेंगे। तो अल्काइल हैलाइड्स आर X, तो जब मैंने इनका हाइड्रोलिसिस करवाया विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर क्या होता है, यहां से OH नेगेटिव आयन आएंगे और इस हैलाइड आयन को करेंगे सब्स्टिट्यूट। क्यों? बिकॉज हैलोजेंस आर वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल्स, तो इनको कोई भी न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर सकता है। तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल होगी प्लस साथ में आपका क्या बन जाएगा, KX की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ऐसी रिएक्शंस आप अल्काइल हैलाइड्स में पढ़कर आए हो। तो मान लीजिए ये तो मैंने एक जनरल रिएक्शन करवाई है, अब आगे मैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिएक्शन करवाने जा रहा हूं। मेरे पास है बच्चों इथाइल ब्रोमाइड, उसके पास उसकी मैं रिएक्शन करवाऊं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना एक्वस सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करवाना है आपने। जब एक्वस KOH के साथ ट्रीट करवाया तो इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है मेरे पास। तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2OH प्लस KBr। तो यहां बच्चे ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल्स बनेंगे, यहां सेकेंडरी टर्शरी
टर्शरी अल्कोहल्स में एक लिमिटेशन होती है, वो लिमिटेशन भी मैं आपको करवाऊंगा। सेकेंडरी अल्कोहल तो आराम से बन जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे। जैसे कि अगली रिएक्शन में मैं आपको अल्काइल हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस करवा के सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपेयर करूंगा। तो मान लीजिए मेरे पास है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड CH3CHCl CH3 आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसको जब मैंने एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, एक्वस KOH के साथ जब मैंने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया, तो मेरे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ CH3CHOH CH3 प्लस देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ KCl। तो ऐसे आप अल्काइल हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस करवा के प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स आप बना सकते हो। पर जब मैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स लेकर उन टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस करवाता हूं, तो मैं देखता हूं कि मेरा जो अल्कोहल बनना है, मतलब टर्शरी अल्कोहल बनना है, वो एज ए माइनर प्रोडक्ट बनता है। क्यों? बिकॉज टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स का जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, वहां पर एक्चुअली डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होने लगती है, तो अल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनने लगती है। तो ये एक ड्रॉबैक है, आप बोल दो कि जब मैं अल्काइल हैलाइड्स का एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोलिसिस करवाता हूं और अल्कोहल बनाने जाता हूं, तो अल्कीन्स समटाइम्स एज ए मेजर प्रोडक्ट बनती हैं। तो ये एक ड्रॉबैक रहता है इस मेथड का। वो ड्रॉबैक को कैसे दूर किया जाए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ड्रॉबैक सुन लो कि कैसे ड्रॉबैक आता है। तो मैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड एक कंसिडर करूंगा और उसका मैं हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा विद एक्वस KOH। आप देखो आगे बच्चों। यस, तो मैं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लूं। चलो जी, मैंने टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है जी। तो बच्चों मैंने इसकी रिएक्शन करवाई एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और मैं बहुत खुश था कि मेरे पास टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। पर ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों नहीं था? बिकॉज आपने एक्सपेक्ट किया था, पहले वो प्रोडक्ट लिख लेते हैं। आपने सोचा होगा कि यहां से OH आएगा और Br नेगेटिव को करेगा रिप्लेस, बिकॉज हैलोजेंस आर वीक न्यूक्लियोफाइल्स। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था बच्चों कि मेरे पास बहुत इजीली, बहुत आसानी से मेरे पास टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। पर ये तो बहुत थोड़ा बनता है। ये तो आपका माइनर प्रोडक्ट बनता है इन द रिएक्शन, माइनर प्रोडक्ट। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। होता क्या है बच्चों, इस टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होकर HBr बाहर आता है, HBr बाहर आता है। तो आपका क्या बनता है? आपका अल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। अल्कीन इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। साथ में क्या बनता है? साथ में KBr प्लस H2O, जैसे कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के दौरान अदर प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये जो अल्कीन की फॉर्मेशन हुई है, ये एज ए मेजर प्रोडक्ट बनती है। तो इसीलिए कभी भी हम टर्शरी अल्कोहल्स नहीं ऑब्टेन कर सकते बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स विद एक्वस KOH। क्यों? बिकॉज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाती है टू फॉर्म अल्कीन्स। तो ये ड्रॉबैक कैसे रिमूव किया जाए? तो इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड्स की। तो अगर मैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन करवाऊं, तो उस सिचुएशन में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो उसमें सिर्फ अल्कोहल ही बनेगा, कभी अल्कीन नहीं बनेगी।
तो ये ड्रॉबैक ऐसे रिमूव किया जा सकता है। तो लेट अस सी। तो यस, तो फिर आपने इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए क्या करना है, आपने मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट मतलब सिल्वर ऑक्साइड प्लस वाटर, दैट विल मेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो मॉइस्ट ये कहलाता है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो इसके साथ आपने रिएक्शन करवानी है अल्काइल हलाइड्स की। तो जैसे मैं आगे आपको रिएक्शन बताता हूं, CH3CH2Br। तो जब मैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने जा रहा हूं इस अल्काइल हलाइड की, AgOH, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो Ag2O प्लस H2O। लिखने को मैंने इसको सिल्वर हाइड्रोक्साइड लिख दिया, पर है ये मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो क्या बनेगा, CH3CH2OH, मतलब इथाइल ब्रोमाइड से अब सिर्फ इथेनॉल बनेगा, अल्कीन कभी नहीं बनेगा, और साथ में AgBr की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन रिमूव दिस ड्रॉबैक। तो यहां ये मेथड भी खत्म होता है कि कैसे अल्काइल हलाइड्स का हाइड्रोलिसिस करवा के हम अल्कोहल्स बना सकते हैं। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन बच्चों।